स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों कंसेप्ट क्लियर? आई इंक्रीजेज एबनॉर्मली व्हेन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम स्टेबल इनर्ट गैस। बच्चों स्टेबिलिटी इनर्ट गैस जैसी आनी चाहिए। स्टूडेंट इस बार आंसर आप दोगे, बच्चों इस बार आंसर आप दोगे? यस बच्चों। स्टूडेंट तुम लोगों को वैल्यू नहीं रखना है, बच्चों तुम लोगों को वैल्यू नहीं रखना है। पोल दे रहा हूं बच्चों, ये क्या चीज है? I1, ये क्या चीज है? I2, I2। बच्चों ये 7 है, ये 7 है, तो बच्चों ये कितना है? 15 है, क्या 7 है, क्या 5 है, क्या 85? बच्चों कितना होगा? ये रहा पोल बच्चों। स्टूडेंट सक्सेसिव आई इंक्रीज होते हैं, बच्चों सक्सेसिव आई इंक्रीज होते हैं। क्या स्टूडेंट इस बार भी बच्चा कह रहा सर 5 से 75 तो इधर 85 हो जाएगा? क्या बच्चों क्वेश्चन क्लियर? बच्चों क्या इस बार ये सिस्टम इनर्ट गैस सिस्टम है? बच्चों ये फॉर्मूला 3s2, ये फॉर्मूला 3s1 इनर्ट गैस सिस्टम नहीं है। बच्चों इनर्ट गैस सिस्टम होता तो आई इंक्रीजेज एबनॉर्मली। क्या बच्चों एबनॉर्मली इंक्रीज? क्या बच्चों एबनॉर्मली इंक्रीज? नो बच्चों आई इंक्रीज थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा हुआ। बच्चों आई इंक्रीज तो होना है, बच्चों कम तो होगा नहीं। बच्चों इतना तो कंफर्म है इंक्रीज तो होना है, बट बच्चों एबनॉर्मली नहीं होगा, क्योंकि ये इनर्ट गैस सिस्टम नहीं है, ये इनर्ट गैस सिस्टम बच्चों नहीं है। ओके अब बच्चों आंसर दो। अब जो वैल्यू होगा बच्चों, अब जो वैल्यू होगा 7, 15, 30 कर दूं क्या? बच्चा कह रहा सर डबल कर दिया करो। बच्चा कह रहा 7 से 15, 15 से 30। क्या बच्चों 15 से 30 क्या 90? बच्चों 90 चलेगा क्या? क्या बच्चों 90 लिखा? आपको वैल्यू नहीं रखना है बच्चों। अगेन स्टूडेंट बच्चों अब तो कंसेप्ट क्लियर, बच्चों अब तो कंसेप्ट क्लियर। सक्सेसिव आई इंक्रीज होते हैं, बच्चों इंक्रीज होते हैं एबनॉर्मली तब बच्चों ये लाइन स्टार, बच्चों ये लाइन स्टार आई इंक्रीजेज एबनॉर्मली व्हेन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों स्टेबल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। बच्चों कंसेप्ट क्लियर? बच्चों कंसेप्ट क्लियर? ओके अब स्टूडेंट तुम्हें कंफ्यूज करूंगा, बच्चों अब तुम्हें कंफ्यूज करूंगा। एन और ओ, बच्चों एन और ओ। स्टूडेंट एक बात बताओ, इन दो में से स्मॉल साइज किसकी है? बच्चों इन दो में से स्मॉल साइज किसकी है? ओ की है। ओके बच्चों इन दो में से स्मॉल साइज ओ की है। बच्चों आंसर दो, स्मॉल साइज इसकी है। बच्चों स्मॉल साइज इसका है। बच्चों बता दो इन दो में से हाई आई किसका है? बच्चों इन दो में से पोल दे रहा हूं, हाई आई किसका? ए क्या बी? यस स्टूडेंट। अरे बच्चों साइज भले इसकी स्मॉल थी, बच्चों साइज भले इसकी स्मॉल थी, बट आई एन का हाई है। बच्चों साइज इसकी स्मॉल थी, बट आई किसका हाई है? एन का। एक्चुअली बच्चों एन 2p3 है, ओ 2p4 है। क्या बच्चों स्टेबल है कि नहीं? जब भी सिस्टम स्टेबल होता है आई की वैल्यू हाई। बच्चों कंसेप्ट क्लियर? बच्चों कंसेप्ट क्लियर? आई ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन बिकॉज दिस इज स्टेबल। ओके बच्चों जो रीजन इसका वही रीजन बच्चों इसका। बच्चों केमिस्ट्री में है ना? यस बच्चों। बच्चों एक सेकंड में आंसर दो। ये 2p3 है, ये 3p3 है। बच्चों ये 3p3 है, ये 3p4 है। स्टूडेंट कंसेप्ट क्लियर? बच्चों कंसेप्ट क्लियर? स्टेबल सिस्टम के आई हाई होते हैं। बच्चों स्टेबल सिस्टम के आई हाई होते हैं। जो चीज स्टेबल होती है बच्चों, जो चीज स्टेबल होती है उससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बच्चों जो चीज स्टेबल होती है उससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। बच्चों नाइट्रोजन का आई ऑक्सीजन से ज्यादा, फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या आई डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? क्या बच्चों बात बताओ, क्या आई डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? यस बच्चों जो सिस्टम स्टेबल है उनसे रिमूवल बच्चों डिफिकल्ट होता है। ओके वेरी गुड बच्चों, आई डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टूडेंट एक आंसर देना, बच्चों एक आंसर दो। एनी और एनी प्लस, बच्चों एनी और एनी प्लस आई पोल दे रहा हूं बच्चों। एनी और एनी प्लस
बच्चों इन दो में से किसका आई हाई होगा? बच्चों इन दो में से किसका आई हाई होगा? ए क्या बी? स्टूडेंट, आई डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों कुछ गड़बड़ समझ में आई? स्टूडेंट, आई डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों आई डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला ये है। बच्चों इसका फॉर्मूला ये है। बच्चों कंसेप्ट के लिए इसका फॉर्मूला ये है और इसका फॉर्मूला ये है। बच्चों जल्दी बोलो, क्या बच्चों एक बात बताओ, क्या आई डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? बच्चों जितना मैं पूछूं उतना बोलो। क्या आई डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? यस। बच्चों स्टेबल के आई हाई होते हैं, नाइट्रोजन का इससे हाई है। अब बच्चों मुझे बताओ ये स्टेबल है? बच्चों ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। बच्चा कहता सर आपने ही तो कहा आई डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये लो आपके कंसेप्ट। बच्चा कहता सर आपने ही कहा आई डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये लो आपके कंसेप्ट। बच्चों आई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। बच्चों आई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। बट बच्चों एक बात बताओ, बच्चों एक बात बताओ, ये एटम है और ये कैटायन है। बच्चों स्टूडेंट एटम और कैटायन है, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इसे क्या कहोगे? बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इसे I1। बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, ये I1, और यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ I2। बच्चों सक्सेसिव आई ऑलवेज इंक्रीज। बच्चों सक्सेसिव आई ऑलवेज इंक्रीज। बच्चों सक्सेसिव आई ऑलवेज इंक्रीज। बच्चों मुझे बताओ, ये आई यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा, ये I1 है, ये I2 है। बच्चों ये I1 है, I2, सक्सेसिव आई ऑलवेज इंक्रीज। बच्चों एक बात बताओ, क्या स्टूडेंट ये इसके कंपेयर में स्मॉल है कि नहीं? बट सर आई इज नॉट सक्सेसिव। बच्चों मुझे बताओ, ये इसके कंपेयर में कैटायन है। बच्चों इसके कंपेयर में ये स्मॉल है, तो रिमूवल डिफिकल्ट होगा। बच्चों इसके कंपेयर में ये स्मॉल है, रिमूवल बच्चों डिफिकल्ट होगा। ओके चलिए बच्चों, अब स्टूडेंट एक बात बताना। बच्चों एक बात बताओ, आई डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों आई डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बट जब आपके पास सेम एटम हो, बच्चों सेम एटम है कि नहीं? बच्चों सेम एटम हो तब कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल ही नहीं है। बच्चों जब आपके पास सेम एटम है तो कॉन्फ़िगरेशन का रोल ही नहीं। ये I1, ये I2। बच्चों क्वेश्चन के लिए यहाँ सेम एटम है क्या? बच्चों यहाँ सेम एटम है क्या? यहाँ सेम एटम है क्या? नो। बच्चों मैं एक लाइन लिख रहा हूं स्टूडेंट, मैं एक लाइन लिख रहा हूं बच्चों। IE, बच्चों आई डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों आई डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, but this factor not consider for atom and its ion। बच्चों this factor not consider, बच्चों स्टार पॉइंट नीट के लिए, बच्चों स्टार पॉइंट नीट के लिए आई डिपेंड करता है। बच्चों आई डिपेंड करता है, बट दिस फैक्टर नॉट कंसीडर। बच्चों एक बात बताओ, एनी और एनी प्लस, बच्चों ये सेम एटम है। बच्चों ये सेम एटम है तो कॉन्फ़िगरेशन का रोल ही नहीं है। बच्चों जब भी सेम एटम हो कॉन्फ़िगरेशन का रोल ही नहीं है। ये 2s2 2p6, ये 2s2 2p5। बच्चों जब भी सेम एटम हो कॉन्फ़िगरेशन लिखो ही मत। बच्चों जब सेम एटम हो कॉन्फ़िगरेशन लिखो ही मत। लिखोगे तो देखोगे। बच्चों लिखोगे ना तो तुम देखोगे, देखोगे तो तुम्हें अच्छा नजर आएगा। तुम्हारी गलती नहीं है बच्चों, जैसे ही तुमने लिख दिया तुम्हें अच्छा नजर आया तो तुम ऐसा कर लोगे। बच्चों मेरी बात समझे? बच्चों लिखा तो तुम्हें बढ़िया दिखा, तुम ऐसा कर दोगे। बच्चों जब भी सेम एटम हो, बच्चों जब भी सेम एटम हो कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल ही नहीं है। लिख के थोड़ा ऐसे काट दो। बच्चों मुझे एक बात बताओ, सक्सेसिव आई, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, ये I1, ये I2, क्या बच्चों सक्सेसिव आई इंक्रीज? चलो बच्चों एक बात बताओ, इसके कंपेयर में ये कैसा है? बच्चों कॉन्फ़िगरेशन का तो रोल नहीं है। इसके कंपेयर में पक्का ये स्मॉल है। बच्चों इसके कंपेयर में ये स्मॉल है। बच्चों इसके कंपेयर में स्मॉल है, रिमूवल डिफिकल्ट। बच्चों चीज क्लियर? बच्चों चीज क्लियर?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्टूडेंट एनी और एनी प्लस। अब स्टूडेंट एक आंसर देना बच्चों, एक बी है और बी प्लस है बच्चों, आपकी हेल्प पूरी, ऑलवेज आपकी हेल्प बच्चों, आप बहुत अच्छे लगते हो बच्चों, आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे, इसलिए आप लोगों की हेल्प करता हूँ, इसलिए बच्चों आप लोगों की हेल्प करता हूँ बच्चों। इन दो में से किसका आई हाई है बच्चों, इन दो में से किसका आई हाई है? सर बच्चों, स्टूडेंट अभी तो आप है ना आंसर दे रहे हो बच्चों, अभी तो आप आंसर दे रहे हो क्योंकि मैंने आपको अलर्ट कर दिया बच्चों, मैंने आपको अलर्ट कर दिया, बट एग्जाम में बच्चों गड़बड़ है। एग्जाम में स्टूडेंट क्या सोचता, ये स्टेबल है, ये इसका आई हाई बच्चों, कितना भी स्टेबल है इसके कंपेयर में ये स्मॉल है बच्चों। क्वेश्चन क्लियर? अब बच्चों मुझे 1 सेकंड में आंसर चाहिए बच्चों, मुझे 1 सेकंड में आंसर चाहिए। Cu और Cu प्लस, Cu और Cu प्लस बच्चों, कॉपर है ना, कॉपर, कॉपर ऐसा होता है बच्चों, कॉपर ऐसा होता है, कॉपर प्लस बोला, ये D10, ये D9 बच्चों, मेरी बात समझे बच्चों, मेरी बात समझे, ये D10 है क्या, यस क्या नो बच्चों? कितना भी D10 हो, सक्सेसिव आई ऑलवेज इंक्रीज बच्चों, सक्सेसिव आई ऑलवेज इंक्रीज। अब बच्चों मुझे एक आंसर दो, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उसे क्या कहोगे बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उसे क्या कहोगे? I3 बच्चों, ये +2 है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ I3 और यहां से लॉस हुआ I2, क्या बच्चों सक्सेसिव आई बच्चों? कंसेप्ट क्लियर बच्चों, कंसेप्ट क्लियर? ओके। अब बच्चों स्टूडेंट इतना तो कंफर्म, जब भी सेम एटम हो बच्चों, सेम एटम हो, कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, सेम एटम में कॉन्फ़िगरेशन का रोल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, n और n-3 बच्चों, n और n-3, ये 2s2 2p3, ये 2s2 2p6 बच्चों, स्टेबल दोनों है बच्चों, स्टेबल दोनों है, ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है बच्चों, एक है हाफ फील्ड, दूसरा है फुल फील्ड, मोर आई, यस बच्चों। स्टूडेंट बच्चों कंसेप्ट क्लियर बच्चों? एक बात बताओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कौन है बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कौन है बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कौन है? ये है n-3 है, इनर्ट गैस है बच्चों, ये हाफ एन, ये इनर्ट गैस है, कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है फिर भी बच्चों ये ऑर्डर, क्योंकि स्टूडेंट एटम के कंपेयर में एनायन लार्ज साइज के है बच्चों, एटम के कंपेयर में एनायन लार्ज साइज के है बच्चों। कंसेप्ट क्लियर बच्चों? जब भी सेम एटम हो बच्चों, जब भी सेम एटम हो, आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है। अब बच्चों एक आंसर दो स्टूडेंट, मैं आपसे आई पूछ रहा हूं, आई का ऑर्डर, आई माइनस, आई प्लस बच्चों, इतना बताओ इन तीनों में से मिनिमम आई किसका होगा बच्चों, इन तीनों में से मिनिमम आई किसका होगा? स्टूडेंट एक बात, क्या बच्चों इन तीनों में से स्टेबल फॉर्मूला किसका है? बच्चों इन तीनों में से स्टेबल फॉर्मूला किसका है बच्चों? हेलोजन का होता है NH2NP5, NH2NP5, NH2NP6, NH2NP4 बच्चों, इसका स्टेबल है, भले स्टेबल है। स्टूडेंट क्या आपके पास, क्या बच्चों आप इनकी साइज का ऑर्डर जानते हो बच्चों? साइज का ऑर्डर ऐसा तो आई का ऑर्डर वैसा बच्चों, साइज का ऑर्डर ऐसा, आई का ऑर्डर वैसा। ओके चलिए बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, किसका आई हाई है बच्चों, किसका आई हाई है? फर्स्ट क्या सेकंड बच्चों, फर्स्ट क्या सेकंड? सेकंड। एक्चुअली बच्चों इनर्ट गैस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं बच्चों, लिथियम, बेरिलियम, नियोन बच्चों, इन एवरी पीरियड मैक्सिमम आई इनर्ट गैस के होते हैं बच्चों। किसके आई हाई होते हैं? इनर्ट गैस के। तो बच्चों यस स्टूडेंट, इन दो में से बच्चों किसका आई हाई है? हीलियम का आई हाई है बच्चों। अब स्टूडेंट एक आंसर दो, आई की बात करो बच्चों, अब इन दो में से किसका आई हाई है? स्टूडेंट यस बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, केमिस्ट्री में इनर्ट गैस के आई हाई होते हैं
बच्चों केमिस्ट्री में इनर्ट गैस के आई हाई होते हैं, बट बच्चों मुझे एक आंसर दो, क्या स्टूडेंट इन दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी? बच्चों इन दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी है, दोनों एक जैसे है। क्या बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कैटायन स्मॉल साइज है कि नहीं? बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कैटायन स्मॉल साइज के है, उसकी आई हाई है। बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। स्टूडेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Na plus and Ne, बच्चों Na plus and Ne both have a stable configuration। बच्चों Na plus and Ne both have a stable configuration। अरे नो क्या होता है? यस होता है ना, नो थोड़ी होता है केमिस्ट्री में। Na plus और Ne both have a stable configuration। बच्चों दोनों के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बच्चों दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट यस बच्चों, Na plus and Ne both have a stable configuration, दोनों के स्टेबल है। बट बच्चों हाई आई किसका है? हाई आई ए क्या बी? बच्चों दोनों के स्टेबल है। यस स्टूडेंट ठीक है बच्चों, बच्चों दोनों स्टेबल तो है, बट बच्चों कंसेप्ट के लिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। स्टूडेंट इसकी कैसी साइज है बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कैटायन स्मॉल होते हैं। बच्चों एक आंसर दो, B+2 H- Li+ और हीलियम। बच्चों बताओ इसमें से मिनिमम आई किसका है, मैक्सिमम आई किसका है? बच्चों इसमें से मैक्सिमम आई किसका है? स्टूडेंट क्या स्टेबिलिटी का कोई रोल है? क्या बच्चों स्टेबिलिटी का कोई रोल है क्या? क्या बच्चों आप लोग स्टेबिलिटी, बच्चों इन सबकी स्टूडेंट इतना तो पक्का बच्चों कंसेप्ट क्लियर? बच्चों कंसेप्ट क्लियर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बच्चों, इनकी साइज का ऑर्डर ये, बच्चों ये इनकी साइज का ऑर्डर, सबके फॉर्मूले एक जैसे हैं बच्चों। साइज का ऑर्डर ये, आई का ऑर्डर रिवर्स। बच्चों क्वेश्चन क्लियर? बच्चों क्वेश्चन क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन तो सबके ही सेम है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन तो सबके ही सेम है। यस स्टूडेंट। अब बच्चों एक बात बताओ, H, D और T, बच्चों H, D और T में से किसका आई हाई है? बच्चों पोल दे रहा हूं, H, D और T में से बच्चों किसका आई हाई है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम क्या ट्राइट्रियम? प्रोटियम, ड्यूटेरियम क्या ट्राइट्रियम? क्या बच्चों तीनों के सेम है? बच्चों प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम क्या ऑल हैव सेम आई? बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई ऑफ आइसोटॉप। स्टूडेंट हो गई सिल्ली मिस्टेक, 44% पोल, 44%, 42% पोल बच्चों। स्टूडेंट आई ऑफ आइसोटॉप्स, बच्चों आई ऑफ आइसोटॉप्स रिमेन सेम। बच्चों आई ऑफ आइसोटॉप रिमेन सेम। बच्चों मुझे बताओ ये 1H1, 1B2, 1T3 वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इनके आई ऐसे। बच्चों मुझे इतना बताओ इन सबका जेड क्या है? बच्चों इन सबका जेड क्या है? 1। बच्चों इन सबका जेड क्या है? 1। सबका फॉर्मूला क्या है? 1S1। बच्चों आई ऑफ आइसोटॉप रिमेन सेम। बच्चों आई ऑफ आइसोटॉप रिमेन सेम। ओके बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? वाई आई ऑफ आइसोटॉप्स रिमेन सेम? एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहा है, एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहा है ट्राइट्रियम रेडियो एक्टिव है, इसका कम होगा। बच्चों कितना भी रेडियो एक्टिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई ऑफ आइसोटॉप रिमेन सेम। एक बात बताओ बच्चों, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जेड सबका 1। क्या बच्चों ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम? बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिग्मा 0, बच्चों ये चीज 0। बच्चों कंसेप्ट क्लियर? बच्चों समझ में आया? आई ऑफ आइसोटॉप्स रिमेन सेम। बच्चों आई ऑफ आइसोटॉप्स रिमेन सेम। यस बच्चों यस। अब स्टूडेंट आपसे बच्चों फैक्टर पढ़ेंगे। कौन से फैक्टर है? फैक्टर अफेक्टिंग आई। बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग आई नंबर 1। बच्चों मैं ऐसे नहीं पढ़ाने वाला, एक फैक्टर फिर एग्जाम्पल, दूसरा फैक्टर फिर एग्जाम्पल, तीसरा फैक्टर नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे डायरेक्ट। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
नंबर 2 बच्चों, IE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। बच्चों एक बात समझे, बच्चों एक बात समझे, यस स्टूडेंट एक बात बताओ, लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम, क्या बच्चों डाउन द ग्रुप जा रहे हो? बच्चों डाउन द ग्रुप जा रहे हो? बच्चों कंसेप्ट क्लियर? बच्चों कंसेप्ट क्लियर? स्टूडेंट डाउन द ग्रुप गए, साइज लार्ज हुआ। बच्चों एक साइज ये और एक साइज ये, बच्चों एक ये साइज लार्ज, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली होल्ड? बच्चों साइज लार्ज है, इलेक्ट्रॉन लूजली होल्ड, आई लो। बच्चों कंसेप्ट क्लियर? जितना साइज लार्ज, बच्चों एक आंसर दो, आंसर दो नाइट स्टूडेंट, आंसर दो ना। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्या बच्चों ये क्वेश्चन पीरियड का है? बच्चों क्वेश्चन पीरियड का है। और अलोंग द पीरियड क्या होता है? बच्चों अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। बच्चों जेड इफेक्टिव इंक्रीज तो आई क्या होगा? इंक्रीज। बच्चों तुम फॉर्मूले मत देखो, एक तो है ना तुम लोग पहले फॉर्मूले देख लेते हो। बट स्टूडेंट आप तो मुझे एक बात बताओ, ये चीज हाई है, बच्चों ये चीज हाई है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बच्चों जितना जेड इफेक्टिव हाई है, क्या इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली होल्ड होगा क्या? बच्चों ये पैरामीटर हाई, इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली होल्ड होगा। बच्चों कंसेप्ट क्लियर? बच्चों स्टूडेंट मेरी तरफ, मैं नहीं चाहता तुम पहले फॉर्मूले रटो। बच्चों मैं नहीं चाहता तुम फॉर्मूले रटो, तुम सोचो ये चीज हाई है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंड होगा क्या? बच्चों ये चीज हाई, इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंड होगा। ओके वेरी गुड। बच्चों कोई जरूरी नहीं, ये स्टूडेंट तुम्हारी मर्जी। बच्चों तुम्हारी मर्जी, तुम इससे करो या साइज से। क्या बच्चों अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है? बच्चों अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज तो क्या होगा? बच्चों साइज डिक्रीज आई हाई। स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर? बच्चों तुम्हारी चॉइस, बच्चों तुम्हारी चॉइस, तुम इससे करो या इससे करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके नंबर 3 फैक्टर बच्चों, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग। बच्चों आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग, जितना शिल्डिंग ज्यादा होगा, इससे करना नहीं है, जस्ट बच्चों आपको इन दो से करना है। और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन? 4 फैक्टर, स्टार फैक्टर, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों स्टेबल थर्ड क्या था? अरे शिल्डिंग है ना, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग। यस बच्चों, ये फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, S2 P6 D10 F14 क्या बच्चों स्टेबल है क्या नहीं? S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10। यस बच्चों। और S1 P3 D5 F7, बच्चों ये चीज स्टेबल है। स्टेबल दोनों है बच्चों, स्टेबल दोनों है। इनको कहते फुल्ली फिल्ड, इनको कहते हाफ फिल्ड। बच्चों स्टेबल दोनों है, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड। बच्चों 14 का आधा 7, 10 का आधा 5। बट बच्चों ध्यान रखना, S1 को हाफ फील्ड में कंसीडर नहीं करते। बच्चा कह रहा सर क्या है? बच्चा कह रहा सर कॉमन सेंस है, 6 का आधा 3, 10 का आधा 5, 14 का आधा 7, S2 का आधा S1। बच्चों है दोनों स्टेबल, बच्चों है दोनों स्टेबल, बट मोर स्टेबल फुल फील्ड है। अब बच्चों समझना S1 को क्यों नहीं कहते हैं? बच्चों S1 को नहीं कहते हैं हाफ फील्ड में, जस्ट समझना। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है कि नहीं? बच्चों p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। बच्चों इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन आपस में है ना एक्सचेंज करते हैं। बच्चों ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज करते हैं, स्टेबिलिटी थोड़ी मिल जाती है। बच्चों बच्चों स्टेबिलिटी मिल जाती है। बच्चों मुझे एक आंसर दो, एक में तुम्हें D4 दूं, बच्चों एक में तुम्हें D4 दूं और एक तुम्हें D5 दूं, बच्चों कहां एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी? बच्चों ये इलेक्ट्रॉन तो आपस में ही करेंगे। क्या बच्चों D4 के कंपेयर में D5? बच्चों कंसेप्ट क्लियर? बच्चों कंसेप्ट क्लियर? D4 के कंपेयर में बच्चों D5 ज्यादा स्टेबल है, मोर एक्सचेंज है, मोर एक्सचेंज है बच्चों। ओके
चलिए बच्चों, बच्चों यहाँ एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी। अब बच्चों मुझे बताओ S1 में एक ही ऑर्बिटल है, क्या कोई एक्सचेंज करने से बेनिफिट मिलेगा क्या? क्या बच्चों एक्सचेंज करने से कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? ये इधर उधर चला जाएगा क्या? बच्चों इधर उधर चला जाएगा क्या? स्टूडेंट तुम लोग है ना, मुझे आंसर देना सीखो। यस स्टूडेंट, बच्चों ये मेरे पास एक एग्जाम्पल, बच्चों एक मेरे पास ये एग्जाम्पल है। बच्चों ये कौन है? बच्चों ये कौन है? D9। ये कौन है? D9। और ये कौन है? D। बच्चों ये D9। बच्चों ये कौन? D9। और अब मैं देने जा रहा हूं तुम्हें D10। D10 D10 D10। यस बच्चों, बच्चों बताओ मोर एक्सचेंज किधर है? बच्चों मोर एक्सचेंज किधर है, फर्स्ट क्या सेकंड? स्टूडेंट एक सेकंड, बच्चों एक सेकंड, स्टूडेंट मेरी तरफ देखो। बच्चों क्लॉकवाइज वाला क्लॉकवाइज से एक्सचेंज करेगा। बच्चों क्लॉकवाइज वाला है ना, क्लॉकवाइज से करेगा। बच्चों क्लॉकवाइज के इधर और इधर क्या दोनों जगह एक्सचेंज सेम? बच्चों जितने क्लॉकवाइज इधर है उतने ही क्लॉकवाइज इधर है। बच्चों क्लॉकवाइज के तो एक्सचेंज दोनों जगह सेम है। क्या बच्चों एंटी क्लॉकवाइज के 4 या एंटी क्लॉकवाइज के 5? बच्चों कंसेप्ट क्लियर? बच्चों कंसेप्ट क्लियर? मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज कहाँ होंगे? बच्चों मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज कहाँ होंगे? D9 का D10, D9 का D10, D10। ओके बच्चों अब तो क्लियर हुआ। बच्चों S1 को स्टेबल में कंसीडर नहीं करते। वेरी गुड। अब बच्चों मुझे बताओ मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों ये वर्ड नीट के लिए इंपॉर्टेंट। बच्चों मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, अगर सिस्टम स्टेबल है, बच्चों सिस्टम स्टेबल है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। बच्चों पॉइंट क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। बच्चों एक एग्जांपल ले रहा हूं, सेकंड डे और थर्ड डे। बच्चों आंसर दो, स्मॉल साइज किसका? सेकंड डे के थर्ड डे। बच्चों स्मॉल साइज किसका? थर्ड डे। अलोंग द पीरियड, अरे भैया सेकंड डे कहां से? अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज। बच्चों थर्ड डे का साइज स्मॉल है, इसका साइज स्मॉल है। बच्चों बताओ जेड इफेक्टिव किसका आई है? बच्चों जेड इफेक्टिव किसका आई है? जेड इफेक्टिव किसका आई है? बच्चों अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज। बच्चों मुझे एक आंसर दो, बच्चों मुझे एक आंसर दो, क्या एग्री हो? बच्चों एग्री हो इनकी साइज स्मॉल है। बच्चों इनकी साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल तो आई बच्चों इनका हाई होना था, होना इनका था, बट बच्चों होता कोई और। इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये। बच्चों कंसेप्ट क्लियर? बच्चों कंसेप्ट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इसका आई ज्यादा है एक्चुअली। बच्चों ये NH2 है, ये NP1 है। क्या बच्चों एक NH2 एक NP1, क्या बच्चों ये स्टेबल है कि नहीं? बच्चों ये स्टेबल नहीं है। ओके यस। एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख रहा है एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। अरे एक्सेप्शन नहीं है, अपने माइंड को ओपन करो, कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। कोटा फैक्ट्री देख के आ जाते हैं, फिर एक्सेप्शन एक्सेप्शन करते रहते हैं। केमिस्ट्री को समझते नहीं है, केमिस्ट्री को समझते नहीं है। यस बच्चों, यस स्टूडेंट। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये स्टेबल है बच्चों, ये स्टेबल है, उसकी वजह से इसका आई हाई है। बच्चों ये स्टेबल है, उसकी वजह से उसका आई हाई है। अरे बच्चों कोटा फैक्ट्री की मूवी देखने से है ना, कोटा फैक्ट्री की मूवी देखने से नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। कोटा के टीचर से पढ़ोगे तो जाके सिलेक्शन होगा। कोटा के टीचर से पढ़ोगे ना तो जाके सिलेक्शन होगा बच्चों। यस स्टूडेंट, इनसे पढ़िए, इनसे पढ़िए बच्चों। यस स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब बच्चों एक बात बताओ, बेरिलियम और बोरोन। बच्चों बेरिलियम और बोरोन, बेरिलियम और बोरोन। बच्चों मुझे बताओ बेरिलियम ऐसा है और बोरोन ऐसा है। बच्चों कंसेप्ट क्लियर? बच्चों ये और ये। बच्चों जो रीजन बेरिलियम बोरोन, बच्चों जो रीजन बेरिलियम बोरोन, वही रीजन बच्चों किसका?
Mg और Al। बच्चों जो रीजन बेरिलियम बोरोन वही रीजन MgAl। बच्चों मैं बार बार नहीं समझा सकता, मैं बार बार नहीं समझा सकता, समझना है तो एक बार में समझिए बच्चों। Mg ये 3s2, ये 3s2 3p1। बच्चों ये ऐसा और ये ऐसा। ओके चलिए बच्चों, बच्चों मुझे आंसर दो, स्टूडेंट मुझे आंसर दो, 1 मिनट बच्चों। इसका आई हाई है, उसके पीछे रीजन, रीजन बच्चों, बच्चों दो रीजन है बच्चों, दो रीजन है। एक तो स्टूडेंट एस सबसेल फुल्ली फिल्ड, बच्चों एस सबसेल फुल्ली फिल्ड। बच्चों पॉइंट क्लियर, बच्चों यहाँ का एस सबसेल फुल्ली फिल्ड ये नहीं। दूसरी बात बच्चों, बच्चों स्टार रीजन फर्स्ट, नीट में फर्स्ट रीजन आता, सेकंड रीजन कभी नहीं आया। बच्चों नीट में फर्स्ट रीजन आया, सेकंड रीजन कभी नहीं आया। बच्चों प्लीज नो कमेंट्स। यस बच्चों, स्टूडेंट इसका आई हाई है, बच्चों इसका आई हाई है। ओके अब बच्चों रीजन हर बार यही आता, थोड़ा एक्स्ट्रा। बच्चों मुझे इतना बता दो, क्या एक होता है पेनिट्रेशन, बच्चों क्या होता है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन पावर। बच्चों पेनिट्रेशन है ना SPDF। बच्चों कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, बच्चों कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज, S के P। बच्चों ये S एंड ये P, अगर कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो रिमूवल क्या होगा। बच्चों अगर कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज है, रिमूवल क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। बच्चों आई ऑफ बेरिलियम ग्रेटर देन बोरोन, उसके पीछे दोनों रीजन, बट नीट में बच्चों हर बार फर्स्ट आता, नीट में बच्चों हर बार फर्स्ट आता। फिर भी लिख रहा हूं बच्चों पेनिट्रेशन ऑफ, बच्चों पेनिट्रेशन ऑफ S इलेक्ट्रॉन, बच्चों पेनिट्रेशन ऑफ S इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन P। बच्चों क्वेश्चन क्लियर, बच्चों क्वेश्चन क्लियर। नीट में हर बार बच्चों फर्स्ट रीजन ही आता, नीट में हर बार फर्स्ट आता, सेकंड नहीं आता, फर्स्ट। बच्चों इसको अच्छी तरह से लिखिए, और बच्चों फिर मैं 1 सेकंड आ रहा हूं। यस स्टूडेंट, यस बच्चों इधर देखिए। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, बेरिलियम बोरोन कार्बन, बच्चों बेरिलियम बोरोन कार्बन, इधर देखिए बच्चों इन तीनों में से मैक्सिमम आई किसका है। अरे इधर देखो, इन तीनों में से मैक्सिमम आई किसका है। बच्चों इन तीनों में से मैक्सिमम आई, नहीं बच्चों आई नहीं, कुछ और पूछना था। बच्चों इन तीनों में से स्टेबल फॉर्मूला किसका है। बच्चों इन तीनों में से स्टेबल फॉर्मूला बेरिलियम। ओके चलो बच्चों, कुछ तो तुम लोगों को आता है, कुछ तो तुम लोगों को आता है। बच्चों इन तीनों में से मैक्सिमम फॉर्मूला बच्चों बेरिलियम का है। ओके मैक्सिमम फॉर्मूला बच्चों बेरिलियम का है। अब बच्चों बताओ इन तीनों में से मैक्सिमम आई किसका है। बच्चों इन तीनों में से मैक्सिमम आई फर्स्ट, सेकंड क्या थर्ड। स्टूडेंट सिल्ली मिस्टेक हो गई बच्चों, सिल्ली मिस्टेक हो गई। इन तीनों में से मैक्सिमम आई 40% पोल, 40% पोल। बच्चों बच्चों कितना भी ये स्टेबल है, बच्चों मैं मान रहा हूं ये स्टेबल है, बच्चों मैं मान रहा हूं ये स्टेबल है। बच्चों इसका आई इससे ज्यादा होगा, बच्चों जो भी स्टेबल है इसका आई इससे ज्यादा होगा, इससे नहीं।
बच्चों जब आप यहां से यहां जाते हो, बच्चों जब आप यहां से यहां जाते हो तो स्टेबिलिटी का रोल है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब आप यहां से यहां जाते हो क्या साइज थोड़ा डिक्रीज, क्या बहुत डिक्रीज? बच्चों यहां से यहां गए तो साइज थोड़ा डिक्रीज हुआ। बच्चों यहां से यहां गए तो साइज एडजेसेंट मेंबर है, बच्चों साइज थोड़ा डिक्रीज हुआ, स्टेबिलिटी ने रोल प्ले किया। बच्चों यहां से यहां गए तो साइज बच्चों थोड़ा ज्यादा डिक्रीज हुआ है, कितना भी स्टेबल क्यों नहीं है। बच्चों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। बच्चों स्टेबल के आई, मैं एक स्टार लगा के एक लाइन लिख लेता हूं बच्चों, स्टूडेंट आई ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों आई ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बच्चों कंसेप्ट क्लियर, ग्रेटर देन यस बच्चों एडजेसेंट मेंबर, एडजेसेंट एलिमेंट। बच्चों ये चीज स्टार, ये चीज नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये चीज नीट के लिए स्टार, स्टेबल के आई एडजेसेंट मेंबर से ज्यादा होंगे। बच्चों एक बात बताओ, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, बच्चों लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, मैक्सिमम स्टूडेंट से जल्दबाजी में बच्चों इसमें से स्टेबल कौन है? बच्चों इसमें से स्टेबल कौन है? बेरिलियम। बच्चों स्टेबल बेरिलियम है, स्टेबल बेरिलियम है, बट बच्चों पोल दे रहा हूं मैक्सिमम आई किसका? बच्चों मैक्सिमम आई किसका? ए बी सी डी, ए बी सी डी। बच्चों मैक्सिमम आई किसका है? कार्बन का है ना। बच्चों मैक्सिमम आई कार्बन का है तो आंसर सी क्यों नहीं लगाया? बच्चों मैक्सिमम आई कार्बन का है तो आंसर सी क्यों नहीं लगाया? अरे बच्चों स्टूडेंट अब एक बात बताओ, इधर गए हो बच्चों, इधर गए हो, साइज क्या हुआ? बच्चों अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज, आई इंक्रीज। बच्चों अलोंग द पीरियड आई इंक्रीज होते हैं क्या? बच्चों अलोंग द पीरियड आई इंक्रीज रेगुलर क्या इररेगुलर? बच्चों अलोंग द पीरियड आई इंक्रीज तो होते हैं, रेगुलरिटी नहीं होती है बच्चों, रेगुलरिटी नहीं है। बच्चों आंसर देना सीखो। कब आंसर दोगे? 2s1, 2s2, 2s2 2p1 और 2p2। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चों ये स्टेबल है, इसका इससे ज्यादा होगा, इससे नहीं। बच्चों स्टेबल के आई एडजेसेंट मेंबर से ज्यादा होंगे, उससे नहीं। अब बच्चों मुझे ऑर्डर बताओ, बच्चों मुझे ऑर्डर बताओ I1 का ऑर्डर। सबसे आगे कौन? बच्चों सबसे आगे कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन लिथियम। बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ? बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ? जल्दबाजी में बच्चा सोचता सबसे स्टेबल बेरिलियम, मैक्सिमम बेरिलियम का। बच्चों मैक्सिमम बेरिलियम यस क्या नो? नो। बच्चों एक आंसर देना, बच्चों एक आंसर देना, फिफ्थ और सिक्स्थ। बच्चों फिफ्थ और सिक्स्थ। बच्चों एक सेकेंड चाहिए, इसका फॉर्मूला ये है और बच्चों इसका फॉर्मूला ये है, बच्चों इसका फॉर्मूला ये है। बच्चों पोल दे रहा हूं, बच्चों पोल दे रहा हूं, स्टूडेंट इन तीनों में से मैक्सिमम आई किसका? यस बच्चों फर्स्ट, सेकंड के थर्ड। स्टूडेंट चलो बच्चों इस बार तो तुम समझ गए, बच्चों इस बार तो तुम समझ गए। स्टूडेंट मैं मान रहा हूं ये स्टेबल है, बच्चों ये स्टेबल है, इसका आई एडजेसेंट मेंबर से ज्यादा होगा। बच्चों किसके आई ज्यादा? बच्चों किसके आई ज्यादा? स्टूडेंट निकोजन, चाल्कोजन के हेलोजन, हेलोजन के ज्यादा होंगे। ओके स्टूडेंट एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, स्टूडेंट एक सेकेंड। यस स्टूडेंट, बच्चों एक बात बताओ, 15th 16th इसको कहते हैं फिफ्थ, इसको कहते हैं सिक्स्थ। बच्चों इसको कहते हैं निकोजन, इसको कहते हैं चाल्कोजन। बच्चों क्वेश्चन के लिए, बच्चों क्वेश्चन के लिए इसका फॉर्मूला। बच्चों स्मॉल साइज किसकी है? इसकी साइज स्मॉल है, बच्चों इनकी साइज स्मॉल है, बट बच्चों बट स्टूडेंट मेरे हिसाब से बच्चों कंसेप्ट के लिए बच्चों क्या ये स्टेबल है कि नहीं? ये NP3, ये NP4। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2p3,
ये 2p4। बच्चों फास्फोरस सल्फर, स्टूडेंट मैं बार बार एरो नहीं लगा सकता। बच्चों मेरे पास इतना एरो नहीं है बार बार एरो लगाने का, एक बड़ा सा एरो लगा दिया, आई ऑफ निकोजन ग्रेटर देन चाल्कोजन। बच्चों ये 3p3, ये 3p4। बच्चों कंसेप्ट क्लियर, बच्चों कंसेप्ट क्लियर, ओके। बच्चों आई ऑफ निकोजन ग्रेटर देन चाल्कोजन। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस समय पेनिट्रेशन का रोल नहीं है स्टूडेंट। बच्चों जब ये क्वेश्चन किया तो बच्चों स्टेबिलिटी भी है और पेनिट्रेशन भी है। बच्चों एक तो स्टेबिलिटी है, दूसरा पेनिट्रेशन है। बच्चों इस समय दो रीजन है, बच्चों इस समय दो रीजन है, बट बच्चों यहाँ पर ओनली स्टेबिलिटी। क्या बच्चों पेनिट्रेशन का कोई रोल, यस के नो? बच्चों पेनिट्रेशन का कोई रोल, यस के नो? तो बच्चों यहाँ रीजन, बच्चों रीजन केवल एक ही, हाफ फील्ड, बोलो बच्चों, हाफ फील्ड पी सब सेल मोर स्टेबल। बच्चों अच्छी तरह से लिख लो बच्चों, स्टार चीज है नीट के लिए। अब स्टूडेंट मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं बच्चों, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बच्चों इन चारों में से मैक्सिमम आई किसका? बच्चों इन चारों में से मैक्सिमम आई किसका? स्टूडेंट बच्चों एक बात मेरी अच्छी तरह से सुन लो, एक बात मेरी बच्चों अच्छी तरह से सुन लो। कोई भी क्वेश्चन मिले ना, पोल आया है तुम लोगों का 60%, पोल आया है 59%, कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले बच्चों अरेंज करो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। वेरी गुड बच्चों, आंसर दो। ये पीरियड है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते समय अरेंज करो देन आंसर। बच्चों अरेंज किया, अरेंज कर दिया। ये क्वेश्चन पीरियड का, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज आई इंक्रीज। बच्चों आंसर दो, क्या अलोंग द पीरियड आई इंक्रीज रेगुलर? क्या बच्चों अलोंग द पीरियड आई इंक्रीज रेगुलर? रेगुलर तो है नहीं बच्चों, थोड़ी गड़बड़ आती है। अब बच्चों फॉर्मूले फास्ट, बच्चों किसको फास्ट आता है? कार्बन। बच्चों कार्बन 1s2, 2s2, 2p2, पूरा लिख के टाइम नहीं वेस्ट करना है बच्चों, ओनली 2p2। बच्चों इसका मालूम पड़ दिया ना, बच्चों इसका मालूम पड़ गया, अब चले जाओ यहां से। बच्चों इसका मालूम पड़ गया, चले जाओ यहां से, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, सबके सोचने नहीं है बच्चों, आपको इसका मालूम पड़ गया, चले जाओ बच्चों। 2p2, 2p3, 2p4, 2p5। क्या स्टूडेंट आप लोगों को बच्चों स्टूडेंट स्टेबल ये है क्या? बच्चों स्टेबल ये है क्या? सबसे मैक्सिमम ये क्या बच्चों? सबसे मैक्सिमम ये, यस के नो? बच्चों स्टेबल कितना भी है, बच्चों स्टेबल कितना भी है, इसका आई एडजेसेंट मेंबर से ज्यादा होगा। बच्चों आंसर दो, सबसे ज्यादा आई किसका? बच्चों सबसे आगे एफ, बच्चों सबसे आगे एफ। कहां जा रहे हो? थोड़ी देर वेट करो, 5 मिनट जा रहे हैं हम। यस बच्चों, बच्चों क्वेश्चन क्लियर, बच्चों क्वेश्चन क्लियर, ओके। अब स्टूडेंट तुम्हें कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश, बच्चों कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश बच्चों, स्टूडेंट एसआई। बच्चों एक सेकेंड स्टूडेंट, बच्चों एक बात बताओ, यस स्टूडेंट, सिलिकॉन, क्लोरीन, आर्गन, फास्फोरस। बच्चों सिलिकॉन, क्लोरीन, आर्गन, फास्फोरस। बच्चों सिलिकॉन हटा रहा हूं, इन तीनों में से बच्चों मिनिमम आई किसका है? बच्चों इन तीनों में से मिनिमम आई किसका है? फर्स्ट, सेकंड क्या थर्ड? 55% पोल बच्चों, इन तीनों में से मिनिमम। स्टूडेंट तुम क्वेश्चन गलत करते हो, उसके पीछे एक ही प्रॉब्लम है, तुम क्वेश्चन को अरेंज नहीं करते हो। बच्चों इसको कोई भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहला काम अरेंज। बच्चों सबसे पहला फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। बच्चों अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय अरेंज करोगे ना, तो नीट के रिजल्ट में तुम कहीं अरेंज हो जाओगे। बच्चों अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्रॉपर अरेंज करके किया ना, तो नीट के रिजल्ट में कहीं तुम्हारी बच्चों 1000 से लेकर 10,000 के बीच में रैंक आ जाएगी। बच्चों इसके बीच में रैंक आ जाएगी, इसके बीच में बच्चों कहीं ना कहीं रैंक आ जाएगी।
बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा बच्चों। स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन मिले उसको अरेंज करके बच्चों सॉल्व करो। ओके यस बच्चों, स्टूडेंट यस बच्चों। तो स्टूडेंट अपन ने इनको अरेंज किया बच्चों, अपन ने इनको अरेंज किया। अब बच्चों मुझे बताओ अलोंग द पीरियड आई इंक्रीज तो होते हैं, बट बच्चों कैसे होते हैं? इरेगुलर। अब बच्चों आंसर दो, ये 3p3 ये 3p4, क्या बच्चों ऐसे करूं? ये 3p3 3p4, बट नो बच्चों ये 3p5 और ये 3p6। अब बच्चों स्टेबल है ये, स्टूडेंट इतना तो पक्का है, इन एवरी पीरियड मैक्सिमम इनर्ट गैस। बच्चों इन एवरी पीरियड मैक्सिमम इनर्ट गैस। बट बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये स्टेबल है क्या? इसका इससे ज्यादा? बच्चों ये कितना भी स्टेबल है, इसका एडजेसेंट सल्फर से ज्यादा होगा। बच्चा कह रहा सर आपने सल्फर क्यों नहीं पूछा? अरे नहीं पूछा तो नहीं पूछा ना, मेरी मर्जी ना, सब कुछ पूछ लूं क्या तुमसे? तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे आगे आर्गन, देन फास्फोरस, देन बच्चों आर्गन क्लोरीन फास्फोरस। बच्चों एक सबसे अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बच्चों समझना, I2 नीट में ज्यादातर बच्चों I2 आते हैं। अच्छी तरह से एक एग्जांपल समझाऊंगा बच्चों, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। बच्चों ये एग्जांपल अच्छी तरह से समझना। I2 पूछूं या I1, बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज। बच्चों मैंने I2 पूछा है तो अननेसेसरी I1 करके टाइम वेस्ट मत करना। बच्चों मैंने I2 पूछा तो I2 का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम एटम के आयन। बच्चों I2 बोला एटम के आयन, आयन। तो बच्चा कह रहा सर कॉमन सेंस है। बच्चा कह रहा सर मेरे में कॉमन सेंस देखो, यहाँ 2 तो 2, क्या बच्चों I2 का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम +2? क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम +2? नो बच्चों, एक सेकंड में आंसर। क्या बच्चों अब तो एग्री? ओके। अब बच्चों मुझे बताओ कार्बन का फॉर्मूला क्या था? बच्चों कार्बन का फॉर्मूला क्या था? कभी भी बच्चों पूरा फॉर्मूला लिख के टाइम नहीं वेस्ट करना है। 2p2 था, वेरी गुड बच्चों 2p2 था। अब क्या हो गया? 2p1, 2p2, 2p3, 2p4। क्या बच्चों एक बात बताओ, अलोंग द पीरियड आई रेगुलर इंक्रीज? बच्चों आई इंक्रीज तो होंगे बट रेगुलर नहीं होंगे। बच्चों इतना बता दो, इन चारों में से बच्चों इधर इंक्रीज है, क्या बच्चों ये स्टेबल है कि नहीं? बच्चों ये स्टेबल है, इसका इससे ज्यादा। बच्चों इनको अब स्टूडेंट आंसर दो। I2 का ऑर्डर सबसे आगे कौन आया? बच्चों सबसे आगे O, फिर F, फिर NC। बच्चों भले इनके ऊपर प्लस लगाया है, बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्लस लगाया है, आपको यहाँ एलिमेंट OFNC। बच्चों OFNC। बच्चों क्वेश्चन क्लियर? बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था I2 पर बेस। बच्चों I2 बोला तो इमीडिएट प्लस कर दो। और लास्ट क्वेश्चन का लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, I2 मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम और सिलिकॉन। बच्चों ये क्वेश्चन में तुम्हारा पोल आएगा 30 से 40% के बीच में। तुम्हारा पोल आएगा बच्चों 30 से 40% के बीच में। मैक्सिमम I2 किसका? मैक्सिमम I2 किसका? एक मिनट स्टूडेंट वेट। बच्चों मैंने कहा ना स्टूडेंट, मुझे मालूम है ना बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं। बच्चों मुझे मालूम है स्टूडेंट से कहाँ गड़बड़ होती है। देख लो भैया 30 to 40% के बीच में बच्चों बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। यस स्टूडेंट। बच्चों कोई भी क्वेश्चन मिले फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज। सोडियम, सर कैसे पता आपको? अरे भैया विनायक मुझे मालूम है सब कुछ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। बच्चों कोई भी क्वेश्चन करो सबसे पहले अरेंज करो। ओके चलिए बच्चों, अब बच्चों टाइम वेस्ट नहीं, मैंने क्वेश्चन I2 पर दिया तो इमीडिएट प्लस। बच्चों मैंने क्वेश्चन I2 पर दिया इमीडिएट प्लस। बच्चों आंसर दो। सोडियम प्लस का फॉर्मूला क्या है? बच्चों जल्दी बोलो, सोडियम प्लस का फॉर्मूला क्या है? सोडियम प्लस का फॉर्मूला 2s2 2p6, 3s1 था ये। अब बच्चों इसका क्या है? इसका क्या है? 3s1 3s2। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते समय ओनली आउटर फॉर्मूले लिखने हैं, पूरे नहीं।
बच्चों ये हो गया ये। अब बच्चों मुझे बताओ, ये स्टेबल है बच्चों, ये स्टेबल है बच्चों, आंसर दो। इन स्टूडेंट स्टेबल ये भी है क्या बच्चों? इसका आई इससे आई बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इसका इससे तो हाई है, बट बच्चों इसका आई सबसे हाई। बच्चों इस एग्जाम्पल को छोड़ दो, बच्चों इस एग्जाम्पल को छोड़ दो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, इनर्ट गैस है। बच्चों मैं इसको छोड़ दो तो आप आंसर दो क्या होगा बच्चों? कंसेप्ट क्लियर? सबसे स्टार क्वेश्चन नीट का था बच्चों, बच्चों स्टार क्वेश्चन था नीट का। बच्चों इसको छोड़ दो तो इन तीनों में से मैक्सिमम कौन? बच्चों इसको छोड़ दो तो सबसे आगे एल, फिर एसआई, फिर एमजी, और बच्चों Na प्लस सबसे आगे। बच्चों क्वेश्चन क्लियर? बच्चों क्वेश्चन क्लियर? ये सबसे आगे बच्चों रहेगा। इसको छोड़ दिया, ये अरेंज किया, Na आगे। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाय बच्चों। बच्चों आज जितना पढ़ाया रिवाइज करके आना, आज जितना पढ़ाया बच्चों रिवाइज करके आना, ओके। कल अपन 9 बजे बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी को और कंटिन्यू करेंगे बच्चों। कल सैटरडे को 9 AM पर क्लास है, जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी को और कंटिन्यू करके, बट रिवाइज करके आना बच्चों, रिवाइज। लीडर बोर्ड देख लो एक बार लीडर बोर्ड देख लो। प्रभजोत ठीक है, प्रभजोत ठीक है, ध्रुव, वंश, राजेश, यस बच्चों। बाय बच्चों, सेशन